नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी ने ड्रम के किस्से सुने हैं कि पति किस में मिल रहा है? ड्रम में मिल रहा है। पत्नी किसी और के साथ और पति ड्रम में, और इस दुनिया से गायब। प्रेम करने वाला वह पति इस दुनिया से गायब हो गया है। गायब करने वाला कौन? पत्नी और उसका आशिक। हम सभी ने सुना मेरठ का किस्सा। मुस्कान ने मुस्कान दिखाई, पर वह एक शातिर मुस्कान थी। उस शातिर मुस्कान ने, मतलब इस्माइल ने, उस मुस्कान की, मतलब फीमेल ने, के इरादों को झलकने नहीं दिया। समझ रहे हैं कितनी गहरी चीज थी ये गहरी चीज फिर से घट गई। एक पत्नी ने अपने पति को मुस्कान के जाल में फंसाया, और उस मुस्कान के जाल में फंसाने के बाद उसने वह कृत्य कर डाला जो कि हमारे समाज में किसी भी न्याय की किताब में सही या न्यायप्रिय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी जो मैं लेकर आया हूँ वो कहीं और से नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के अलवर से है। खैरथाल तिजारा करके एक जगह पड़ती है अलवर के अंदर। वहाँ पे एक आदर्श कॉलोनी है। इस आदर्श कॉलोनी में एक घर है जिसके मालिक हैं राजेश जी। राजेश जी का ईंट का भट्टा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का उनका कारोबार है। पैसे से मजबूत आदमी, अच्छा खासा घर है, परिवार है और बच्चे हैं। अब राजेश जी की वाइफ सुबह सुबह जो है कहाँ पहुँचती हैं? ऊपर छत पर पहुँचती हैं। छत पे पहुँचती हैं जिनका नाम होता है मिथिलेश। तो उनको जो है अजीब सी बदबू आती है, और जब उनको अजीब सी बदबू आती है, वह बदबू असहनीय थी। वह असहनीय बदबू को जैसे ही उन्होंने इनहेल किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं उनका जो है इस तरीके का एहसास उनको कैसे हुआ, लेकिन उनको हुआ। वह तुरंत नीचे आती हैं और पुलिस को इत्तला करती है। पुलिस आती है तो पुलिस छत पे पहुंचती है। वह पुलिस को सारी चीज़ें बताती है कि मैं ऊपर गई और जो है मुझे बदबू आई। पुलिस ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि वह बदबू सच में असहनीय थी। साथ ही साथ पुलिस देखती है वहाँ पर मौजूद है एक ड्रम। उस ड्रम को जब खोलने की कोशिश करती है तो उस ड्रम में क्या मिलती है? एक लाश। वह लाश इतनी बुरी तरीके से पिघलने लग गई थी, समझिए नमक डाल दिया गया था उस लाश के ऊपर। किसकी थी ये पहचानने में नहीं आ रहा था। गर्मी, उमस, इन सभी कारणों से ये घटना घट गई। 17 अगस्त की ये सुबह थी। दोस्तों, कहानी में क्या हुआ ये चीज़ जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। असल में बात यह है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सूरज। वह शाहजहाँपुर
उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। बात क्या हुई कि वह काम की तलाश में शाहजहाँपुर से अलवर पहुंचता है। अलवर पहुंचता है तो उसने कामकाज ढूंढने के लिए एक ईंट के भट्टे पर वह पहुंच गया। ईंट के भट्टे पर पहुंचा जो कि किसका था? राजेश जी का था। वहाँ पे पहुंचता है और काम दे देता है। कौन? राजेश जी दे देते हैं काम इनको। कैशियर का काम कर रहे थे, सुपरवाइजरी का काम कर रहे थे। अच्छा खासा जो है घर द्वार चल रहा था। सूरज अकेले नहीं आया था। सूरज अपनी बीवी के साथ और साथ ही साथ 3 बच्चों के साथ शहर में आया था। सूरज अच्छी खासी अब जिंदगी जी रहा था, नौकरी कर रहा था। इसी दौरान क्या होता है? इसी दौरान सूरज की दोस्ती जितेंद्र से हो जाती है, भट्टे के मालिक के लड़के से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती में जो है एक दिन जो है घर आना होता है। घर आना होता है तो जो है वह सूरज की पत्नी को देखता है और उसके बाद धीरे 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 करके जितेंद्र का सूरज के घर आना जाना बढ़ता जाता है और फिर गहरी होने लग जाती है करीबियाँ सूरज की बीवी और जितेंद्र के बीच में। सूरज को दारू पीने की आदत थी तो जितेंद्र आए दिन उसको जो है दारू इतनी ज़्यादा पिलवा देता था कि वह बेहोशी में ही रहे और उस बेहोशी में क्या किया जा सके? सूरज की पत्नी से मिला जा सके। इस तरीके का कृत्य दुष्कर किया करता था जितेंद्र। अब असल में बात हुई क्या? बात ये हुई कि इनके बीच इतनी करीबियां बढ़ गईं कि अब जितेंद्र बिल्कुल भी सूरज की पत्नी के बगैर नहीं रह पा रहा था। जितेंद्र के साथ ऐसी क्या घटना हुई थी? क्या जितेंद्र के घर में जो है बीवी नहीं थी? क्या उसकी शादी नहीं हुई? दोस्तों, आज से 11 साल पहले सन 2014 में उसकी खुद की शादी हुई थी, लेकिन उस पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद वह अकेला पड़ गया और उसके बाद अब जाके उसको क्या हो गया? इश्क हो गया। और ये जो इश्क हुआ ये जो है सूरज की पत्नी से हुआ। अब असल में बात क्या घटनी शुरू हुई? जुलाई का महीना आप जानते हैं, मानसून का महीना। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सब जो है मानसून का महीना चलता है हमारे देश के अंदर। तो जुलाई का महीना जैसे ही शुरू हुआ, सूरज ने कहना शुरू कर दिया कि मैं जो हूँ क्या काम करूँगा, मैं जो हूँ अपने गांव चले जाता हूँ, वहीं पे कुछ महीने बिताऊँगा, क्योंकि शहर में खर्चे ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू गांव। वहाँ जाऊँगा, थोड़ा पैसा भी बचा रहेगा और जो है जब काम फिर से शुरू होगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे। जितेंद्र ये बात कैसे सहन कर सकता था? जितेंद्र से ये बात सहन नहीं करी गई। उसके बाद क्या था? उसके बाद यही था कि जितेंद्र ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जो हूँ तुमको एक नई नौकरी दिलवा दूँगा और जो है तुम क्या काम करो, तुम मेरे घर पे आकर रहना शुरू कर दो। हमारे घर में क्या है, हमारे घर में ऊपर का कमरा, छत का कमरा खाली है। ये बात जितेंद्र सूरज से कहता है और उसी के बाद सूरज अपने परिवार को लेके जितेंद्र के घर में शिफ्ट हो जाता है। पिताजी को जितेंद्र बताता है कि ऊपर का कमरा हमारा खाली है, घर हमारा इतना बड़ा है, ये लोग जो हैं हम लोगों को क्या देंगे? किराया देंगे। पिताजी भी सोचते हैं कि बैठे बिठाए क्या मिलेगा, किराया मिलेगा,
कमरा खाली ही है, किसी का भला भी हो जाएगा, हमारा फायदा भी हो जाएगा। पर वह जितेंद्र के मन की बात नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे कि वह सूरज की पत्नी से अट्रैक्ट होकर बैठा हुआ है। अब असल में बात क्या हुई? धीरे 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 करके नज़दीकियां और बढ़ने लग गईं। सूरज को इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। वह नज़दीकियां इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि इन दोनों ने मिलकर इस तरीके के कृत्य को कर डाला। 15 अगस्त आज़ादी का दिन था। 16 अगस्त क्या था? जन्माष्टमी थी हमारी। और 17 अगस्त को ये लाश हम लोगों को मिली। 16 अगस्त की शाम तक जितेंद्र के घर वालों ने और आस पड़ोस के लोगों ने जितेंद्र को देखा, लेकिन 16 अगस्त के बाद उसको किसी ने नहीं देखा। शाम के बाद किसी ने नहीं देखा, घर वालों ने भी नहीं देखा। तो कहाँ गया जितेंद्र? और 17 अगस्त को क्या हुई? सूरज की डेड बॉडी मिली। फिर पुलिस ने क्या काम की? यह इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है पुलिस, तो पता क्या चलता है कि जितेंद्र और सूरज की पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ भाग निकले हैं। अलवर के पास ही एक छोटे से गांव में। वहाँ पे वह ईंट के भट्टे पे जाते हैं। वहाँ पे काम मांगते हैं। सोशल मीडिया का दौर, चारों तरफ ये खबर पहुँच चुकी थी कि एक औरत अपने पति को मारकर फरार हो चुकी है अपने 3 बच्चों के साथ। ये चीज़ सभी तक पहुंची भी थी और उसके साथ उसका एक आशिक भी है। पहुंचती है, देखती है, जांचते हैं, परखते हैं कौन ईंट के मालिक। देखते हैं ईंट के भट्टे के मालिक, और देखने के बाद तुरंत वो इधर बातों में बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उधर धीरे से पुलिस को खबर दे देते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है और सूरज की पत्नी और जितेंद्र को गिरफ्तार करती है। बच्चों को भी लेके वापस आती है और अब उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये एंगल बिल्कुल सीधा है। क्या है? ये एक अफेयर का मामला है, सीधा सीधा अफेयर जो कि सामने आया है। ड्रम में लाशें मिल रही हैं। क्या हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ मन का क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मन के जो सत्ता है, उस सत्ता को ना समझकर, बल्कि मन को बर्बाद करके इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया गया। किसी भी एंगल में इस तरीके का किया गया कृत्य सही नहीं माना जा सकता है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे दोस्तों किसी और किस्सा और कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।